जय हिंद। मैं चंद्र प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जॉब तक नंबर 1 पे। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि मैं कल आप लोगों को बताया था कि एग्जामिनेशन जो है आपका एनटीपीसी का कब होगा। जब ये नोटिफिकेशन आया था एसएससी का, तो मैं दोनों की बात कल पूरी किया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखी, जो लोग देखे होंगे उनको तो पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग बता देता हूं। मैं कल ही बताया था कि आप लोग का सीबीटी 2 जो है ये मई में होने वाला है। ठीक है, रीजन ये था, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बताया था। तो चलिए, आज उसका पूरा अपडेट आ गया है। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा, एक कविता का लाइन है। उस कविता का लाइन आप लोगों को मैं दोहराता हुआ थोड़ा सा मोटिवेट करते करते इसके लिए। लेकिन आप लोग के लिए जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन को मैं बारीकी से हर एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, एक बार आप लोग जुड़ जाइए सभी लोग और इसको देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जो है आपके स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो एक मिनट में आपका कमेंट खोल लेता हूं, ताकि मैं आपका कमेंट देखता रहूं कि आपका कमेंट क्या आ रहा है। चलिए, तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि आपका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया था। नवंबर में जो 14 फरवरी में जो था, फरवरी से स्टार्ट होने वाला था एग्जाम। लेकिन आप लोग जब आंदोलन किए तो आंदोलन की वजह से कमेटी बना और कमेटी का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट जैसा कि डेट दिया गया था कि 10 तारीख को आप लोग को सौंप दिया जाएगा, तो वो आपको अपडेट दे दिया गया है बोर्ड के थ्रू। सबसे पहला निर्णय क्या लिया गया है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, पहला है 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड विथ द पे लेवल वाइज द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब कह रहा है कि अभी भी पे लेवल, जैसा कि मैं कहा था, कल बताया था कि हो सकता है कि पे लेवल को हटा दिया जाए, एक ही कॉमन एग्जाम ले लिया जाए। तो ऐसा नहीं किया जा रहा है, 20 गुना लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि 20 गुना अब यूनिक कैंडिडेट लिया जाएगा। पहले भी 20 गुना लिया गया था, लेकिन रोल नंबर को कंसीडर किया गया था। ठीक है, अब जो है दी कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस द क्वालिफाई विल बी कंटिन्यू इन रिमेन क्वालिफाई। जो बच्चे को क्वालिफाई एक बार कर दिया गया है वो बच्चे अभी भी इसमें क्वालिफाई ही रहेंगे। ठीक है, थर्ड में बता रहा है द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट द पे लेवल। पे लेवल के अकॉर्डिंग, जो कि लेवल 2 से स्टार्ट था, लेवल 6 तक था, उसी लेवल के अकॉर्डिंग आप लोग को देखने को मिलेगा। लेवल 5 का कटअप कम गया था, अब और भी हो सकता है कि कम चला जाए और उसी प्रकार का हो, क्योंकि जो बहुत सारा कटअप पे इफेक्ट देगा। मैं हो सकता है तो एक कटअप पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। भाई, सीआईएसएफ के बारे में कोई अपडेट नहीं है तो मैं क्या बताऊं, अपने मन से तो अपडेट नहीं बता सकता ना। आरआरबी, करण सिंह जी, आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेट सीबीटी फॉर इच लेवल विथ ऑल कैंडिडेट ऑफ वन आरआरबी अनाउंस्ड इन द सिंगल शिफ्ट विच शुड इमिनेट नॉर्मलाइजेशन। कहता है कि नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने के लिए सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल, जहां सिंगल शिफ्ट नहीं पॉसिबल होगा, कहां तो किस वजह से, तो कैपेसिटी की वजह से। ठीक है, और अनदर कोई अगर प्रॉब्लम होता है उसके वजह से। और इसको इसलिए किया जाएगा ताकि जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होता है, जो उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसको खत्म करने के बहुत बढ़िया कदम है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बढ़िया चीज होगा। ठीक है, चलिए, अब कहता है थर्ड नंबर बोलता है कि आरआरसी लेवल 1 का जो एग्जाम था वो भी सिंगल स्टेज में लिया जाएगा, एक ही स्टेज में करवाया जाएगा, जो कि सीबीटी 2 लगाया गया था। नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 ही होगा। आरआरबी वाइज द सीबीटी 2 विल बी हेल्ड लेवल 1 आल्सो द मैक्सिमम available capacity is the recommended to use to the significant and reduce the shift and avoiding to RS space examination process। कह रहा है क्या कि अगर आपका लेवल 1 का एग्जामिनेशन होगा, ये करवाया जाएगा आरआरबी वाइज। मतलब मान लीजिए अगर कोई मुंबई से भरा है तो मुंबई वाले कैंडिडेट का एक साथ करवाया जाएगा। अगर कोई गोरखपुर से भरा है, गोरखपुर कह रहे हैं, कोलकाता से भरा है तो कोलकाता से अलग से, पटना से जो भरा है, पटना हाजीपुर आरआरसी से जो भरा है वो हाजीपुर वाले को एक साथ करवाया जाएगा। इससे क्या होगा, एक कंपटीशन देखने को मिलेगा उस बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा जो है ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बहुत कम देखने को मिलेगा। ये सब प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रेलवे सोचा है। थोड़ा सा जब धक्का लगता है ना तभी समझ में आता है सबको। ठीक है, इतना चीज पहले सोचता सो नहीं होता। आइए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि आरआरबी के यहां तक हो गया। percentile based normalization which will the simple and easy to the understand will be under the various the number of the shift element। कह रहा है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की
प्रक्रिया जो है ज्यादा से ज्यादा हो जाता है और बहुत दिक्कत होने वाला रहता है। कब? जब नंबर ऑफ शिफ्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उसको क्या करना है, कम करने की कोशिश किया जाए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना कम करने की कोशिश किया जाए, क्योंकि आपको पता ही 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरा जा चुका है, तो बहुत सारे लोग इसमें आएंगे और एग्जामिनेशन देंगे, तो उसको कम करने के लिए कम से कम शिफ्ट में, जैसे पिछले बार में 139 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, तो कितना ज्यादा शिफ्ट हो जाता है और एक एक पॉइंट में जाके लोग छट जाते हैं। इसके लिए आपको वो कोशिश करेगा कि कम से कम शिफ्ट में करवाया जाए, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड एज बी द प्रिसाइड इन द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, जैसा कि इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। जो डिफरेंट पोस्ट के लिए था वो वही होगा, जो पहले चेंज किया गया था, जो एक नोटिफिकेशन देके उसको हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बारे में बता रहा है। अब एक और चीज बहुत बड़ी खुशखबरी नजर आ रहा है कि इनकम एंड द एसेट सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट हु हैव applied for the economical weaker section EWS will be considered as valid। कह रहा है आप किसी भी as valid कभी भी आप बनवाए होंगे ना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ EWS होना चाहिए और आप फॉर्म में EWS भरे होंगे, कभी का भी बना हो तो आप इसमें आपको काउंट किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लाइक कर दीजिए इसी बात पे, ठीक है। सभी चीज बोर्ड ने आपका ध्यान रखा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है शेड्यूल टेंटेटिव ऑफ द CBT 1 2019 एनटीपीसी की बात कर रहा है और फिर ग्रुप डी की बात कर रहा है। कह रहा है रिवाइज रिजल्ट ऑफ द ऑल लेवल्स ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर एट द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। लीजिए अप्रैल में ही आपका रिजल्ट आएगा, तब तो मई में एग्जाम होगा। मैं कल ही तो बताया था, नहीं विश्वास है तो आप वीडियो चेक करके देख लीजिए, ठीक है। सर जब लेवल वाइज एग्जाम होगा तो 20 तो चलिए आगे चलते हैं। स्टेट CBT 2 ऑफ द पे लेवल 6 विल बी हेल्ड इन द 6 मई 2020। कह रहा है लेवल 6 जो है वो मई के अंदर में करवाया जाएगा। सेकेंड स्टेट CBT 2 फॉर द मई पे लेवल टू बी कंडक्टेड आफ्टर द गिविंग एंड द रीजनेबल गैप। कह रहा है कि अब जो है ना CBT 2 एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में रीजनेबल गैप दिया जाएगा। मतलब अगर लेवल 6 का पहले एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो लेवल 6 का एग्जाम तो कंडक्ट होगा। ये कंडक्ट होने के बाद आपको लेवल 5 के एग्जाम के लिए इसके बीच में एक गैप दिया जाएगा, 1-2 रोज 3 रोज का गैप दिया जाएगा, ताकि बच्चे का अगर सेंटर कहीं दूसरे जगह लेवल 5 का है तो वो आराम से ट्रैवलिंग करके जा सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। तो इस चीज को भी ख्याल रखा गया, इस चीज पे भी ध्यान दिया गया। उस समय कंटिन्यू एग्जाम जो था उसको टर्मिनेट किया गया, उसको अवॉइड किया गया, हटाया गया। बहुत बढ़िया कदम ये भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते हैं इट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोलॉजी विच द स्पेसिफिक कैंडिडेट फॉर द कंडक्ट ऑफ द CBT 2 लेवल 1 ड्यू टू द CBT 2। कह रहा है क्या नया मेथोलॉजी लगाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज चेंज किया गया है, तो फिर नया मेथोलॉजी लगाया जाएगा। तो जो भी मेथोलॉजी लगाया जाता है तो अपडेट आपको दिया ही जाता है। अपडेट अगर दिया जाएगा तो मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक है। कहता है मोबिलाइजेशन ऑफ द एडिशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वही है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। CBT 1 द प्लान टू द टेंटेटिव इन द जुलाई। और कह रहा है लेवल 1 का एग्जामिनेशन जो है ये टेंटेटिव मतलब अनुमानित कह सकते हैं कि ये जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। तो दे दिया तो कर देगा, ठीक है। जितना पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल, यहाँ पे लिख रहा है ना अर्लियर एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव होगा उतना जल्दी किया जाएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए फिर से लगता है हल्ला होगा, काहे होगा हल्ला? रिजल्ट तो लॉलीपॉप हो गया हुआ। देखिए सभी लोगों का सोच, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं कल ही बताया था कि इसका एग्जाम मई में हो सकता है। और किस, अब देखिए डेट भी मैं बता देता हूँ। ये तो यहाँ पे डेट अभी नहीं दिया है ना, तो हम अभी डेट आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे डेट आपको कल ही हम बताए थे कि कब कब एग्जाम हो सकता है। मई में आपको कर दिया। अब ये जो है ना CGL का एग्जाम जो है ये 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 24 मई से है CHSL का एग्जामिनेशन होगा। तो आप कह सकते हैं 1 मई से लेकर और 24 मई के बीच में ही आपका एग्जामिनेशन सारा का सारा ये इसका रेलवे का खत्म हो जाएगा। एक भी एग्जाम नहीं बचेगा, ये गारंटी है। कल भी मैं बताया था और यही हुआ, ठीक है। तो मैं पहले ही आप लोग को गाइड कर देता हूं, बता देता हूं, और वैसा ही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद रेलवे को कि मेरा बात जो है कॉमन मिल गया। ये कोई जरूरत नहीं था कि मिल ही जाता, लेकिन ये तो मेरा एक सजेशन था, लेकिन सजेशन मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अक्सर ये होता नहीं है। अच्छा, मैं शुरू में एक लाइन पढ़ा था, ठीक है, ज्ञान से ही आपको, ज्ञान ही आपका हक दिला सकता है। तो आप ज्ञान को प्राप्ति करें और इस एग्जाम को फोड़ डालें। जब जो ज्ञान में अभी कमी है ना, जितना रिवीजन नहीं हुआ है वो रिवीजन को कीजिए और फोड़ डालिए, ठीक है। मैं आज फिर लाइव आऊंगा एक बार और
हो सकता है देखिए कितना जल्दी आते हैं, लेकिन बहुत जल्द लाइव आएंगे। क्वेश्चन कुछ टाइप हो रहा है, ठीक है, जो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए है। तो उसमें 20 क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ और मजा आ जाएगा, ठीक है। टाइप हो रहा है क्वेश्चन, कुछ टाइम लगेगा, देखते हैं कब तक टाइप हो जाता है। अगर आज हो जाता है तो आज लेके आएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट रोज। अब दिल्ली पुलिस के लिए भी जैसा कि आपको पता है कंटिन्यू एग्जामिनेशन चलता रहेगा आपको, तो आपको तैयार होना जरूरी है। मिनिस्ट्रियल वाले जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और एनटीपीसी वाले तो कर ही लिए होंगे, रिवीजन कर ही रहे होंगे, तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन उनको अपने से आप पढ़िएगा तो वो आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।